अब इसमें दो तीन मैं सवालात आपके सामने रखता हूँ। आपने पहले टेप भी सुनी, ये भी सुनी। अब इसमें दो तीन बड़ी ये मजे की चीजें हैं जो जेआईटी को मेरा ख्याल सवालों के जवाब देने चाहिए। और बाकर कमीशन जो था, जस्टिस बाकर कमीशन, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था जो उनकी रिपोर्ट थी। ये मैं आपको बयानात की वजह से कह रहा हूँ। एक तो वो ये बताते हैं कि वजीर आला को बिल्कुल पता नहीं था जो फैसला राना सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले किया कि मिनाजुल कुरान पे आपने चढ़ाई करनी और बैरियर हटाने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त चार्ज एनवायरमेंट था। तैरुल कादिर वापस आ रहे थे, मेरे ख्याल 23 या 24 को आना था, 23 जून को वापस आ रहे थे। बड़ा चार्ज माहौल था, पता था उन्हें। तो ये भी पता था कि जब आप फैसला कर लेंगे, आप पुलिस भेजेंगे तो वहां पे कोई ना कोई मसला हो सकता है। सो इतना बड़ा फैसला कर लिया गया। अब ये तोकीर शाह ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं था और चीफ मिनिस्टर ने इनसे पूछा है कि मुझे क्यों पता नहीं है, नंबर एक। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, चीफ मिनिस्टर ने उनको 9:15 से 9:30 तक कॉल की। उन्होंने आर्डर आगे पास किए। 11:30 बजे उन्होंने दोबारा आर्डर पास किए। उन आर्डर पर उनको अमल दरामद नहीं हुआ। 1 बजे पता चला है वहां पे 14 लोगों को इन्होंने मार डाला है और वहां 100 के करीब इंजर्ड हैं। सर मुझे ये बताएं, आपको ये या तो इन सब ने मिलकर बैठ के कुकअप किया है, ये लिखा लिखाया बयान दिया गया है, एक राना सनाउल्लाह साहब को दिया गया, एक उनको तोकीर शाह साहब को, कि कहीं पे चीफ मिनिस्टर पे बात नहीं आनी चाहिए। ये बात आप मानने को तैयार हैं। 25-30 साल आपको रिपोर्टिंग करते हो गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को इतने बड़े स्टैंड ऑफ का इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ है, वो 24 घंटे जागते रहते हैं और उनकी बड़ी तारीफें होती हैं कि वो सोते ही नहीं है जनाब, ना खुद सोते हैं ना अपने अफसरों को सोते देते हैं। आप मानते हैं कि शहबाज शरीफ को वाकई नहीं पता था और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई? ये सारों का, ये आप सिर्फ शहबाज शरीफ का छोड़े, मुझे तो ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, परफेक्ट कॉक एंड बुल्स, ये वो मुर्गे मैंने अंडा दिया, मुर्गी तूने खूब किया टाइप के एक साहब हैं जो कि इतना बड़ा फैसला, जिस तरह आपने कहा कि 23 जून को एक तैरुल कादिर साहब आ रहे हैं, लूरिया को लग रहा है कि बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। इतना बड़ा फैसला होता है 16 तारीख को कि जनाब उनकी तजावजात हटा दी। सबको पता है कि वो वहां पे बैठे हुए हैं और बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद जो है ना, एक साहब अगले दिन दफ्तर ही नहीं आते हैं और उनको 9:30 बजे तोकीर साहब को वो कह रहे हैं मैं तो सोया हुआ था, मुझे जगाया गया कि चीफ मिनिस्टर की कॉल्स आ रही हैं। आप इतना बड़ा फैसला करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने कहा सिर्फ बच्चों की नहीं, स्कूल के इम्तिहान के वक्त तबीयत खराब हो जाती। और सनाउल्लाह साहब को भी टीवी से पता चल रहा है कि ओहो कुछ हालात खराब हो गए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या वाकया हुआ, कि क्या आपने फैसला किया। उन्होंने कहा अंकल वो हमने असल में कल फैसला कर लिया कि तजावजात हटाने का। परफेक्ट कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब ये मैं आई विश कि ये अगर ये जेआईटी की इस तरह की मीटिंग्स ये ऑन कैमरा होती तो ये लोगों को पता चलता कि ये फैसला। फिर इसके बाद मुझे हैरानगी नहीं है कि ये फैसला क्या आया और ये क्यों आया। अब नजर आ रहा है कि जब इस तरह का एविडेंस दिया जाएगा तो यही फैसला आना था।